साथियों नमस्कार। मैं सुभाष। साथियों, हमारे देश के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए वन रैंक वन पेंशन के संबंध में एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हेडलाइन में लिखा हुआ है, सैनिक से जेसीओ रैंक तक वेतन फॉर्मूला बदला जाए। जोशी, इनका पूरा नाम है गणेश जोशी। ये उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री हैं। अब आप कहेंगे कि राज्य सरकार में कहाँ सैनिक कल्याण मंत्री होते हैं, तो नहीं, उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण विभाग है और गणेश जोशी जी उस विभाग के मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उनसे गणेश जोशी जी ने मुलाकात की है और हिंदुस्तान अखबार ने इस न्यूज़ को कवर किया है। 14 सितंबर की ये खबर है, यानी अभी हाल ही में ये मुलाकात हुई है। आइए देखते हैं कि इस मुलाकात में दरअसल क्या बातें हुई हैं राजनाथ सिंह जी और गणेश जोशी जी के बीच में वन रैंक वन पेंशन को लेकर के। तो हम लोग जानते हैं कि 4 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी किया था जिसमें तीनों सेनाओं को ये आदेश दिया गया था कि वन रैंक वन पेंशन का तीसरी बार रिवीजन होना है। उस लेटर में उसका टेबल अटैच किया हुआ था कि किनको कितना बेनिफिट मिलना है और उसके अकॉर्डिंग आदेश दिया गया था केंद्र सरकार के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कि वन रैंक वन पेंशन को तीसरी बार रिवाइज किया जाए। अब उसी के संबंध में ये अगला अपडेट है। उसी वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन होना है उसके संबंध में गणेश जोशी जी, जो उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि जवान से लेकर के जेसीओ तक का जो फॉर्मूला है ओआरओपी के रिवीजन का, उसको बदला जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई लोगों की पेंशन पहले से कम हो गई है। रिवीजन के बाद पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले से जितनी पेंशन मिल रही है रिवीजन के बाद उनकी पेंशन और कम हो जा रही है। अब ये बात अलग है कि अगर पेंशन कम हो रही है वन रैंक वन पेंशन में तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है, यानी पहले से जितना पेंशन आपको मिल रहा है उतना मिलते रहेगा, पेंशन कम नहीं होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या था कि आज जो जवान सेवा दे करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिस रैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जितनी सर्विस करके, जितने सालों की सर्विस करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अगर उसी रैंक से उतने ही दिन सेवा करके कोई पहले रिटायर हुए हैं तो दोनों की पेंशन बराबर होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का सरल भाषा में मतलब तो यही था। लेकिन आज जो जिनकी पेंशन मान लीजिए 20,000 रुपये है किसी जवान की पेंशन, और ओआरओपी के बाद उनकी पेंशन हो जा रही है 19,000 रुपये, तो भाई ये कौन सा वन रैंक वन पेंशन है। तो इसी के संबंध में गणेश जोशी जी ने केंद्र सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि जो 7वां पे कमीशन आया था उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.57 जवानों और जेसीओ का, जबकि जो अधिकारी थे उनका फिटमेंट फैक्टर था 2.62 से 6.62 से लेकर के 2.72 तक। तो ऐसा क्यों? जवान का फिटमेंट फैक्टर कम क्यों, ऑफिसर का ज़्यादा क्यों? ये तो एक प्रकार से भेदभाव हुआ ना। दोनों का फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। और चूंकि 7वां पे कमीशन के हिसाब से जवान की बेसिक सैलरी ही कम बन रही है, तो लिहाजा उनका पेंशन भी कम हो रहा है। तो इसी के संबंध में गणेश जोशी जी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करके और इस फॉर्मूले में संशोधन करने की पैरवी की है। ये मुद्दा उन्होंने उठाया है गणेश जोशी जी के सामने कि ये सबसे पहले तो आप फिटमेंट फैक्टर को बदलिए और जो ओआरओपी रिवीजन का फॉर्मूला है इसको भी बदलिए, क्योंकि जवानों और जेसीओ का पेंशन पहले से भी कम हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें आगे इन्होंने बताया है कि राजनाथ सिंह जी जो हैं इनकी बातों से संतुष्ट हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उचित कदम इसको लेकर के उठाएंगे। अब देखिए, ये बहुत बड़ा यहाँ लिखा है कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि अभी जो वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, अभी क्या ये तो तीसरी बार रिवीजन होने जा रहा है। 2015 में जब पहली बार ओआरओपी 1 लागू हुआ था, उसी में बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी खामियां थी, और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं लंबे समय से
इसमें सुधार की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सुधार हुआ नहीं है। स्थिति यह है कि कई केसेस में ऐसा है कि जो हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन कम है, और जो सिपाही से रिटायर हुए हैं 17 साल सेवा दे करके उनकी पेंशन ज़्यादा है। कई मामलों में देखा जा रहा है कि जो जेसीओ हैं उनकी पेंशन पहले से भी कम हो गई। तो भाई ये कौन सा ओआरओपी है। और एक बात और बता दूं कि जब 2015 में सरकार ने इसे लागू किया था तो उस समय भी मांग उठी थी कि इसमें बहुत सारी खामियां, इसको दुरुस्त किया जाए। उस समय सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के की अध्यक्षता में सिंगल मेंबर कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी ने क्या अनुशंसा की सरकार के सामने, उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को अमली जामा नहीं पहनाया है। तो दरअसल कहने का मतलब है कि अगर आप दे ही रहे हैं किसी को, आप ओआरओपी रिवाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, तो सही तरीके से दीजिए ना, कि नाम का केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि दे दिए, लेकिन दरअसल लाभ मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट में बताते हैं कि किन्हीं की पेंशन 50 रुपये बढ़ी है, किन्हीं की पेंशन 200 रुपये बढ़ी है, किन्हीं की पेंशन 500 रुपये बढ़ी है, किन्हीं की पेंशन पहले से कम हो गई है। तो ये क्या मजाक है। तो इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह है कि इसमें उचित कदम उठाया जाए और इस फॉर्मूले को बदला जाए, इसमें जहाँ भी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।